करनी पड़ रही है, हमारे ऑपरेशन हमको टाइम से पहले लागू करने पड़ रहे हैं, क्योंकि क्या आप एक्चुअली सिर्फ एक सर्वे कंपनी है, ये सवाल अगर पूछा जाए या आपसे पूछा जाए कि भाई क्या इश्तेहार पर आधारित आप अपनी राय देना चाहते हो, या फिर आपसे अगर पूछा जाए कि क्या आप प्रोडक्ट सेल में इन्वॉल्व कंपनी हो, इसमें से कौन सा जवाब सही आपके लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तरफ तो आप ये बोलते हो कि भाई हम कंज्यूमर एम्पावरमेंट है, उपभोक्ता सशक्ति है, हम कंज्यूमर जो है बिजनेस बिजनेस को गाइड करेंगे, हमारे जेबों में पैसे भी आ गए ना, भाई पैसे भी आ गए, आपने साल भर मेहनत करी, काम किया है, अब आप कई चीजों को खरीद सकते हैं, तो क्या सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड है, अपनी राय दे सकते हैं, तो क्या सिर्फ इश्तेहार या फिर ओपिनियन बेस्ड कंपनी है? इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। कि थोड़े दिन पहले भी सवाल उठाया गया था, बहुत सिंपल सा जवाब है, ये सब का कॉम्बिनेशन है, इससे कई ज्यादा चीजें जो आपको बताने वाला हूं मिलकर आपके अर्निंग का ऑप्शन बनेगी। सिर्फ एक सर्वे ऑप्शन नहीं आपके पास है, या सिर्फ एक पैनल ऑप्शन नहीं है आपके पास है, या सिर्फ एक इश्तेहार आधारित ओपिनियन देना आपके पास ऑप्शन नहीं है इनकम का। आपके पास कई सारे ऑप्शन है इनकम के, उसमें से कुछ ऑप्शन में आपको हम बताने वाला हूं। ये सारे के सारे आपके पास में या तो है कि आपके पास कुछ समय में आ जाएंगे, और कोई भी ऑप्शन आपके लिए जरूरी है, कंपल्सरी नहीं। आजकल आपको किसी ने बोला कि जाइए और जबरदस्ती करिए कि पैनलिस्ट रिक्रूट करिए, किसी ने बोला करिए, आपकी चॉइस थी। आपको किसी ने जबरदस्ती करी थी कि नहीं भाई आपको अपनी राय देनी पड़ेगी, बुधवार को बैठ के शाम को 8:30 बजे, बोला था किसी ने? ये सब चीजें आपके पास ऑप्शनल दी गई। अगर ये ऑप्शन आपके पास में है और आप अपनी इनकम अपना काम करके लेते हैं, तो एक शब्द है जिसमें आपको परेशान कर रहा होगा। कौन सा शब्द है वो? ओके, एक शब्द है जिसने आपको परेशान किया था। मैं बार बार हर सभा में, हर सेमिनार में उस शब्द के खिलाफ आपसे बात करते हुआ आपको बोलते मैं रहा हूं कि अगर परेशानी कोई क्रिएट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट, अगर हम अपने पैर से कुल्हाड़ी मार सकते हैं तो एक शब्द से गाड़ी मार सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। और आज वही हुआ, वही हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ये थोड़ी ना कहा कि पैर से कुल्हाड़ी मारे तो काम बंद हो जाएगा। काम तो आपका आगे चल रहा है, काम और भी बढ़ेगा, इससे ज्यादा बढ़ता जाएगा। कुछ समस्याएं आती हैं जब आपकी पर्सनल जिंदगी में समस्या आ सकती है। आप देखते हो कई बड़े बड़े छोटे छोटे कामों में समस्या आती है, तो कौन सी बड़ी बात हमारे पास समस्या आ रही है, और ऐसा क्या है जो हम समस्या से बाहर नहीं निकल सकते? हम अब धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर चुके हैं। आज आपकी किरणें आपके सामने बोलने लगी है, होने लगा था कुछ चेंज दिख रहा है आपको, अभी और आता जाएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि आप महज एक सर्वे बेस्ड कंपनी हो, तो शायद अब आपका जवाब बहुत क्लियर होना चाहिए। हम सिर्फ एक सर्वे बेस्ड कंपनी नहीं है, हम इससे कहीं ज्यादा है, और हम जानेंगे हम क्या क्या है। आज अगर मैं बात करूं आपसे, आपके पास में खुद ऑप्शन दिया गया है, आपको डिसाइड करिए आपको क्या काम करना है। आपको अगर रेफर करना है, किसी को किसी के बारे में समझाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप समझा सकते हैं। नहीं समझा रहे उनको मतलब नहीं, आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको अपनी राय देनी है, आप राय दीजिए। अगर नहीं देना है तो मत दीजिए, इश्तेहार देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो मत देखिए। दो एक चीज और बताऊंगा, अगर वो भी करनी होगी तो करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। सारे आपके पास में बिजनेस के ऑप्शन अवेलेबल है। और कल को अगर आप एक भी पैनलिस्ट रेफर नहीं करते हैं, या पीक एशिया के पास में एक भी नया पैनल रिक्रूट नहीं होता है, क्या ये मॉडल आगे लेके रुक जाएगा? इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल सा जवाब है, जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है इनकम लेने के, अलग अलग जरिए है अपनी इनकम को प्राप्त करने के लिए, तो फिर ये मॉडल पैनल के कारण रुक कैसे सकता है? भाई वो अपनी पैनल जो पीक एशिया के साथ जुड़ा हुआ है, उसके पास में 4-5 ऑप्शन होंगे ना इनकम लेने के। ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को ये अपने आप में पूरी तरह से एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बन चुका, इसके लेवल को अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास मेन ऑपरेशन फेज में सारे के सारे ऑप्शन आ चुके हैं। आज अगर आप चाहो कि एक ही फ्रेश पैनल ना रिक्रूट हो, फिर भी काम करता रहेगा, काम करता रहेगा, और हम सब मिलकर काम को चलाते रहेंगे। ये जो समस्या हमारे साथ में आई है, इन समस्याओं के चलते कुछ ऑपरेशन हमारे ऐसी जगहों पर आकर इस तादाद में आ गए हैं जिनके साथ में हमको लड़ाई लड़नी पड़ रही। लड़ाई लड़ने का मतलब यह है कि भाई हमको, जैसे आपके साथ में चीजें क्लियर हुई, जब शुरू में आप पीक एशिया के साथ में आए थे, आपने हाथ मिलाया था, आपके मन में 10 सवाल थे। आज आपके पास में 10 सवालों के जवाब है। यही जवाब हमको कई एजेंसीज को देने हैं जो हम देना शुरू कर चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे साथ में बैंकिंग
सिस्टम के साथ में गड़बड़ी हुई, जहां पर जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस चला जाता है बैंकिंग का, वो प्रोसेस थोड़ा सा तितर हुआ, उसको वापस लाइन पे लाया जा रहा है, उस प्रोसेस को वापस ठीक किया जा रहा है, उसको वापस अपनी जगह पर बिठाया जा रहा है। इसके लिए कोशिशें चल रही हैं। सिंगापुर का बैंक जिसकी मैं अगर बात करूं तो वहां पर थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन परमानेंट नहीं है। एक बार जैसे आपको चीजें समझ में आएगी, अगर वहां पर चीजें समझा दी जाएगी, सही तरीके से बता दी जाएगी, तो हमारा ऑपरेशन वापस नॉर्मल रिज्यूम हो सकता है। इसके लिए कई सारे विकल्प ऑप्शन ढूंढे जा रहे हैं, कई सारे ऑप्शन से काम किया जा रहा है। साथ ही साथ में हमें, या मैं बोलूं हमारे रेपुटेशन का एक छोटा सा डेंट भी लगा है। इस डेंट का रिपेयरिंग मैकेनिज्म भी काम कर रहा है। हम बहुत जल्द इस डेंट से भी बाहर निकल आएंगे, लेकिन एक लेसन हमने सीखा हुआ है, जो बात हमने पढ़ी है, वो लेसन यह है कि अगर आपके पास कंपनी से कोई कम्युनिकेशन आता है या फिर कंपनी आपसे कुछ बातचीत करना चाहती है, तो प्लीज उस कम्युनिकेशन को एक या दो तरीके से देखिए। आपकी वेबसाइट से अगर आपसे बात करना चाहती है, आप उसको छोड़ के बाकी सबसे बातचीत कर लेते। अगर कोई ईमेल किसी ने लिख के दे दी, उसमें कुछ ऐसा लिख दिया जो नया है, आप उसको पहले पढ़ते हो, वेबसाइट पे जो लिखा हुआ उसको नहीं पढ़ते हो। प्लीज आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है, जो कम्युनिकेशन वेबसाइट पे आ रहा है उसके अलावा अगर आपको कुछ भी सुनाई देता है, उससे प्लीज आंख बंद कर लीजिए, उसको मत मानिए। और अगर आप वेबसाइट की तरफ ध्यान देते रहेंगे, वेबसाइट की कम्युनिकेशन को पढ़ते रहेंगे, वहां पर जो जानकारियां दी है उसको अच्छे समझते रहेंगे, आपको जरूरत ही नहीं है कहीं और ध्यान देने। बात कहां पे गड़बड़ाती है, जब हम सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं, वो अफवाहें बन जाती है, और फिर अफवाह पे इतने जल्दी विश्वास करने लगते हैं कि हर जगह हमारे साथ में मस्जिद चिन्ह लग जाता है। फिर तो अगर पड़ोसी के आगे पूछेगा ना, भाई साहब क्या हुआ तुम्हारा, बोले हम नाम मत ले आते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वही चीज आप जहां पर दी हुई है सही जगह पर अगर आप जाके देखोगे, आपको एक नॉर्मल कमी है। एक और बात थी, अब हम बड़ी सोची समझी और सुलझी हुई अप्रोच लेकर काम कर रहे हैं, हर चीज को नाप तोड़कर आगे रख रहे हैं, भले वो कोई भी एजेंसी हो उसके सामने, ताकि कोई भी ऐसा शब्द या कोई भी ऐसी बात जो हमारे अगेंस्ट में चली जाए, वो हम नहीं करना चाहते। ये अप्रोच थोड़े ही समय में हमें रिजल्ट देना शुरू कर देगी। कई जगहों पे हमने रिजल्ट देना शुरू कर दिया है, आने वाले समय में ये प्रोसेस और बात और स्पीड अप हो जाएगा। आगे अगर आपसे बात करूं तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनके सामने हमारे रिप्रेजेंटेशन शुरू हो चुके हैं। हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, हम क्या काम कर रहे हैं, हमारा भविष्य क्या है, हमने क्या सोचा हुआ था, एक्चुअली हमारी इमेज क्या है, क्या हम महज एक चलने वाली कंपनी है या फिर इससे आगे भी हम सोच चुके हैं, किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सब बातें अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे, अलग अलग एजेंसीज में डिस्कस होना शुरू हो गई। इसके रिजल्ट भी आपके सामने आना शुरू हो गए। दोस्तों, सबसे पहला रास्ता जो हमने अपनाया है, चूंकि हमारे बैंकिंग ऑपरेशंस में थोड़ी सी बाधाएं हैं, इसलिए आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, जो आपने पे आउट रिक्वेस्ट के लिए या बैंकिंग रिक्वेस्ट के लिए डाले थे, वो आपके ई वॉलेट में वापस दे दिए गए हैं। उसका एक कारण, ऐसा क्यों किया गया, उसका एक कारण है, चूंकि अभी आपके पास में कुछ समय के लिए पे आउट के ऑप्शंस उस तरह से अवेलेबल नहीं है जैसे पहले अवेलेबल हुआ करते थे। आप इन रिवॉर्ड पॉइंट से दूसरे काम कर सकते हैं। जो काम आपने वैसे भी फ्यूचर में करने थे, थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया गया उस प्रोसेस को। मैं बताता हूं आपको, आपके शॉपिंग ई वॉलेट जितने भी हैं, तो बटन लग गया, ओके। आपके शॉपिंग ई वॉलेट से अब आप अपने सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी अवेलेबल करा दिया गया है। इसके अलावा मैंने आपको जैसा कहा था, वेबसाइट पर ध्यान दीजिएगा। आने वाले कुछ समय में वेबसाइट आपसे काफी सारी बातें करेगी। आपके शॉपिंग ई वॉलेट, आपके ई वॉलेट, सर्वे ई वॉलेट, इसमें जो रिवॉर्ड पॉइंट जमा है उसके मुताबिक उसको रिलेटेड कई सारा कम्युनिकेशन आपके पास में आने वाला है। कम्युनिकेशन को देखते जाइएगा, इसमें कई सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। हम आगे किस स्टेप से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स के जरिए, अगर आपकी रिक्वेस्ट नहीं इस समय पे आ पा रही है तो ना आए, आप प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि बहुत जल्दी आपकी ऑपरेशनल वेबसाइट, नई वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, नई वेबसाइट आने वाली है, पर किसी न किसी कारण से हम उसको डिले करते जा रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमने डिले किया वो इंटेंशन था, वो जानबूझकर डिले किया गया था, ताकि सही समय पर ये ऑप्शन आपके हाथ में ला के दिया जा सके।
मैं आपको बताऊंगा, वेबसाइट आपकी कब से ऑपरेशन हो जाएगी। आप प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने रिमोट पॉइंट के जरिए मंगवा सकते हैं। याद रखिएगा, ये करना कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है आपको कोई प्रोडक्ट की जरूरत है, आपको लगता है कोई सर्विस की जरूरत है, मैं वो प्रोडक्ट और सर्विसेज भी बताऊंगा आपको क्या क्या है, उसमें भी एक बार नजर मार लेते हैं। आपकी वेबसाइट आने वाले 20 से 25 तारीख के बीच में ऑपरेशन हो जाएगी। आपके पास में नई वेबसाइट अवेलेबल होगी ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए। अब ये ऑपरेशन किस तरीके से स्टार्ट किया जा सकते हैं? एक बहुत बड़ी रेंज है अप्लायंसेस की, जिसमें टेलीविजन है, एलईडी टेलीविजन अवेलेबल होंगे आपको एलसीडी टेलीविजन के भाव में, जो हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। यार दैनिक बाजार में कई लोगों ने आज तक बात लगा था। इस तरीके के प्राइजेस जो अभी तक न सोचे थे न सुने थे, वो आपको अवेलेबल कराए थे। आपने कई लोगों ने वहां पर परचेसिंग करी भी थी, इस चीज को देखा भी था। ये अब आप अपनी वेबसाइट के थ्रू शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आज अगर 32 इंच का एलसीडी टेलीविजन मुझे खरीदना है और लगभग उसी भाव में अगर मुझे एलईडी मिल रहा है, तो मैं कौन सा टीवी लूंगा? ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा, राइट। इसके अलावा एयर कंडीशनर्स हैं, वॉशिंग मशीन हैं, से लेकर कई सारे अप्लायंसेज, घरेलू उपयोग की चीजें जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी जरूरतें हैं, जैसा कि हम कहते हुए हैं, आप वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर मैं आपको कुल मिला के बताऊं तो कुल 14 प्रोडक्ट कैटेगरी है जिन पर कंपनी काम कर रही थी। धीरे धीरे करके ये सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज आपको वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगी। आप एज अ कंज्यूमर, उपभोक्ता के तौर पर इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। और आपके पास एक ऑप्शन और है, वो ऑप्शन है अगर आप चाहो तो ये प्रोडक्ट किसी को रेफर भी करवा सकते हो। कारण बहुत सिंपल है, जैसे ही आप एक प्रोडक्ट परचेज करेंगे, आपको प्रोडक्ट पर ये प्राइसिंग तो मिलेगी, यानी कि आपकी बचत तो होगी। बचत का मतलब इनकम माने, तो आपकी बचत तो होगी। एक यूनिट प्रोडक्ट परचेज करने पर आपको उसके ऊपर एडिशनल इनकम भी आएगी। और अगर आप इसको किसी को रेफर करते हो, इस प्रोडक्ट को किसी को रेफर करते हो, तो उनको तो आप बेहतर प्राइस ऑफर कर रहे हो, साथ में अपनी इनकम भी ले रहे हो। ये इनकम ऊपर डिस्ट्रीब्यूट भी होगी। अब यहां से जाके अपने अपलाइन और डाउनलाइन को प्लीज खबर दे दीजिएगा कि कुछ एक्टिविटी शुरू होने वाली है, जिससे आपके रिवॉर्ड पॉइंट बर्न तो होंगे, साथ ही साथ में आप अर्न भी कर सकते हो, आप कमा भी सकते हो। मेरा कहने का मतलब है अर्न एंड बर्न, ये प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो जाएगा। और अब एक नया वैलिडेशन प्रोसेस कंपनी की तरफ से स्थापित किया जाएगा। ये वैलिडेशन प्रोसेस है क्या, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। आपके ईमेल आईडी और फोन नंबर जो आप अपने प्रोफाइल में क्रिएट करते हैं, वहां पर प्रोसेस करते हैं। कई बार आपको बड़ी तकलीफ आती है, ईमेल मैंने गलत लिख दिया, उसको ठीक करना है, या मोबाइल नंबर के आगे 0 लिख दिया, उसको ठीक करवाना है। और फिर उसके बाद में फोन मिलाते होगी, अमित पांडे साहब एरिया मैनेजर है दिल्ली के, फोन नहीं लगा होगा, फोन पिकअप नहीं हो रहा। फोन पिकअप होता है तो वो किसी ट्रेनिंग मीटिंग होते हैं, कहते हैं कि 4 बजे बाद फोन कर देना मेरे को। फिर अगले दिन वापस ईमेल करते हैं तो ईमेल का रिप्लाई टाइम में नहीं आ पाता, होता है ज्यादा लोगों के साथ नहीं होता। ओके, एनीवेज इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन निकल के आएगा। अब आप जब भी अपना फोन नंबर प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त या नया प्रोफाइल क्रिएट करने के समय पे एंटर करेंगे, ये उन लोगों के लिए है स्पेशली जो आपके थ्रू